a0 x raised to the power n plus a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 plus a3 x raised to the power n minus 3 and so on plus an x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप। किस टाइप? a0xn a1 x की पावर n minus 1 a2 x की पावर n minus 2। अब देखो धीरे धीरे हम कहां ले गए an और x की पावर 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्सपोनेंट्स में किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। तो n अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब यह नोट करने वाली बात यह है कि जो a0 a1 a2 a3 an ये क्या है? रियल नंबर। और x की पावर n n-1 n-2 n-3 कंपल्सरी यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो कंडीशंस होगी नंबर फर्स्ट, n इज होल नंबर, ठीक है। नंबर सेकंड, a0 a1 a2 and an belongs to रियल नंबर। ओके, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल। इसकी एक और भी डिफाइन हो सकती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has powers that's a whole number। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has powers that's a whole number is called पॉलिनोमियल। तो चेक करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हमने पॉलिनोमियल लिखा 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करना है हमें? पावर्स को चेक करते हैं, 3 2 1 और यहाँ पावर क्या है 0। तो ये सब क्या है? होल नंबर। सारी पावर होल नंबर में है, ओके, सारी पावर होल नंबर्स में है हर टर्म्स की, ओके। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब अगर हम चेक करें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का भी हो सकता है, 3x की पावर -2। तो यहां पे जो x की पावर है वो किसमें होगी? डिनोमिनेटर में, 3/x की पावर 2। नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। और दूसरा हम लेते हैं क्या? x की पावर 1/2, 3x की पावर 1/2। यहां पावर किसमें है? फ्रैक्शन में। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये दो कंडीशन हो गई जो जरूरी है, और दो कंडीशन हो गई जो नॉट पॉलिनोमियल के लिए है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर किसमें होगी? माइनस में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं? पॉली मींस मैनी और मॉड्यूल मींस टर्म। तो एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टर्म, भी इनके जनरल नेम है। जैसे इफ वन टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म है, जैसे 3x, क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। और अगर टर्म कितनी है? 2 टर्म है, मतलब 3x प्लस 2, ये दो टर्म हो गई। ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बाइनोमियल इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है 3x² प्लस 5x, मतलब टर्म दो होनी चाहिए तो वो बाइनोमियल हो गया। और अगर 3 टर्म है, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 9, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल, ओके। ऐसे ही 4th टर्म का। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is
called degree, is called degree of polynomial, is called degree of polynomial. कैसे? हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. कैसे? चेक करते हैं. एग्जांपल लिया हमने क्या, 3x प्लस 9. तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री क्या हुई इसकी, 1. दूसरा हमने चेक किया 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3. तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2. तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2. अब दूसरा लिया हमने 6x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3. ओके, तो यहाँ पर इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 4x की. तो डिग्री हो गई 4. ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होंगे. नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1. ठीक है. नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसे बोलेंगे, डिग्री 2. जिसकी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक. नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसे बोलेंगे, डिग्री 3. ओके, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन किसका, पॉलिनोमियल का. अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमने 3 पॉलिनोमियल लिए, इनके हमको टाइप लिखने हैं. तो 2x प्लस 3, यहां पर चेक करेंगे इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर. यहां देखो हाईएस्ट, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2. तो इसकी डिग्री 2 हो गई. 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक. यहां हाईएस्ट पावर क्या है, 3. तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3. तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक, डिग्री क्या होगी, 3. तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका पॉलिनोमियल का. अब बात करते हैं कुछ और है पॉलिनोमियल्स. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे 5. अब 5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसमें डिग्री x की क्या है, 0. x की पावर 0 मतलब x की वैल्यू क्या है, 1. x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5. डिग्री क्या है इसकी, 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दूसरी बात आती है आपकी जीरो पॉलिनोमियल. तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है. अब बात है कि इसकी डिग्री क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल की. तो जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल is not defined. Degree of zero polynomial is not defined. Okay? तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब इसके बाद न्यू टॉपिक आता है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, नॉट डिफाइंड. ओके. अब बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये न्यू टर्म्स है. Zeros of the polynomial.
अच्छा, थोड़ा सिंबल की बात कर लेते हैं इसकी कि इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, मतलब ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा x और वो पॉलिनोमियल भी है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। अब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x कैन बी रिटन एज px कॉमा और gx और rx। ओके, मतलब जो ब्रैकेट में होगा वो x होगा, उससे पहले आप कोई भी लेटर लगा सकते हैं। तो ये क्या आपको बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x है, ठीक है। और पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y कैन बी रिटन एज py gy ry एक्शन। ओके, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y को हम ऐसे लिखेंगे py gy ry। तो ये हमें यहां बताता है कि यहां पर वेरिएबल क्या है y, यहां पे वेरिएबल क्या है x। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। ओके, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, zeros of a polynomial are real number is called zeros of a polynomial a real number is called zeros of a polynomial। किसी भी रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं हम, जीरोस। फॉर विच या एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, फॉर विच या एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो उस रियल नंबर को क्या बोलते हैं हम, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने, सबसे पहले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का लिया हमने 2x प्लस 4। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब इसकी डिग्री क्या है, 1, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो 2x प्लस 4 की जीरोस क्या होगी, तो वो रियल नंबर जिसके लिए ये पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो px इक्वल टू लिखा हमने 2x प्लस 4। अब देखो x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फॉर x इज इक्वल टू -1/2। तो p -1/2 की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 2 इंटू -1/2, सॉरी, फॉर x इज इक्वल टू -2, नॉट 1/2, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2। तो p -2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू -2 प्लस 4। ओके, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां देखो px की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो -2 रियल नंबर क्या है इस पॉलिनोमियल की, जीरोस। ठीक, अब कितनी मैक्सिमम जीरो इसकी हो सकती है, कितनी जीरो होंगी इसकी, 2x प्लस 4 की 1 जीरो होगी, क्योंकि डिग्री क्या है 1। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होंगी, 2, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 2, एट मोस्ट 2। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकाल ले लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सही रहेगा ये, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यस, ठीक है। तो इसकी जीरोस निकालते हैं, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो जीरोस निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। x प्लस 3 और माइनस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन, मतलब इसको हमने फैक्टरिंग फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी जीरोस क्या होंगे, अब देखो x के लिए अगर मैं x की वैल्यू यहां रख देता हूं क्या, -3, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। और x इक्वल टू 2, अगर मैंने 2 रख दिया तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। तो -3 और 2 इसकी जीरोस हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरोस। तो जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग्स होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ये जो रियल नंबर्स हैं जिनको हम जीरोस बोलते हैं, किसका, पॉलिनोमियल का, इनका ज्योमेट्रिक भी मीनिंग होता है। मतलब ये नंबर हमें ये बताते हैं, इनका ज्योमेट्रिक भी मीनिंग होता है। क्या, ये नंबर ये बताते हैं कि जैसे पॉलिनोमियल है हमारा ax प्लस b, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बताता है, इसकी जो जीरोस आएगी वो ये बताएगी कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। तो इसके लिए हम x की, इसकी जीरो क्या होगी, जीरो ऑफ ax प्लस b इज वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, -b/a। ठीक है, तो पॉइंट वेयर ग्राफ of ax plus b cuts x एक्सिस, वो क्या होगा, पॉइंट x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इंटू 0 होते हैं। तो क्या होगा, -b/a, 0। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कहां से जाएगा, ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सिस। अब -b/a मतलब ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव साइड में होगा x एक्सिस के, -b/a, 0। ओके, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये c क्या है, इंटरसेप्ट ax प्लस b क्या है, इंटरसेप्ट किसका, y एक्सिस का। तो ऐसे ये लाइन होगी मेरी क्या, ax प्लस b का ग्राफ है। ओके, तो जीरोस हमें ये बताते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो जीरो है वो x एक्सिस को कहां कट करती है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। तो इसकी कितनी जीरो होंगी, 2 जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे। अब देखो a की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसका ग्राफ 2 जगह कट होगा, लेकिन उसका शेप क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा, पैराबोला डाउनवर्ड। अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से। अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो पैराबोला अपवर्ड। ओके, कब, किस केस में, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। अब थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है इसमें, थर्ड कंडीशन ये बन सकती है इफ a इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो ये ग्राफ यहां पे भी टच कर सकता है इससे। ठीक है, और सॉरी a इज स्मॉलर देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, अब a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे। ओके, तो ये 4 कंडीशंस बनी, 4 तरह के ग्राफ ये ड्रॉ हुए। अब
अगर इसका ग्राफ कोई भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता है, तो उस केस में कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा हमारा? a इज स्मॉलर देन 0, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। और a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसे होगा हमारा? ऐसा। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। किसकी डिस्कस की हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने ax² + bx + c। ओके, ये हमको गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px। हमने सपोज किया इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। ये कोएफिशिएंट है a b c और जीरोस क्या सपोज किया हमने? अल्फा एंड बीटा। तो रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है किसके? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इफ वी नीड टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल, अगर हमको सम और प्रोडक्ट गिवन है और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म करेंगे? x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो ये हुआ किसी बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसकी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा ax³ + bx² + cx + d। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो इसकी जीरोस के लेट मान लेते हैं भाई, इसकी भी जीरो। लेट द अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, px में देते हैं इसको px। ओके, इसकी जीरोस हमने मानी अल्फा बीटा गामा, तो इसकी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होगा? तो सबसे पहला रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा + गामा, किसके इक्वल होगा? -b/a। ओके, दूसरा रिलेशन क्या होगा? अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा। ओके, तो ये रिलेशन किसके इक्वल होगा? c/a। ठीक है, और तीसरा रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होगा? d/a। तो ऑलमोस्ट जितनी भी क्लास 10 में आते हैं कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पॉलिनोमियल की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद असाइनमेंट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट। ये एक और कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल की, जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं। क्या डिविडेंड इक्वल टू होता है किसके? डिवीजन मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं इसको मान लूं डिविडेंड fx डिविडेंड है gx डिवीजन है, gx से मैंने fx को डिवाइड किया, कोशेंट आया qx और रिमाइंडर बचा rx। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि rx की जो वैल्यू होगी
वो RX की जो पावर होगी वो GX से कम होनी चाहिए, तभी हमारा डिवीजन स्टॉप होगा। तो इसके लिए एग्जांपल लिया हमने, ये एक पॉइंट में ले लिया, एक पॉइंट में ये लिया। इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं चेक सीख लेते हैं। 4x³ माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइड किया हमने किससे, डिवीजन है हमारा x² माइनस x माइनस 1। अब देखिए डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ कौन सी टर्म लानी है, 4x³, यहाँ पे क्या है x²। तो अगर समझ में नहीं आता तो x² से इसको 4x³ को डिवाइड करके देख लो क्या आएगा 4x। तो यहाँ 4x से हमने इसको डिवाइड किया, 4x की मल्टीप्लाई होगी x² में, क्या आएगा 4x³ माइनस 4x की मल्टीप्लाई करेंगे x में, क्या आएगा 4x²। 4x की मल्टीप्लाई 1 में की माइनस 4x। आप जैसे और डिवीजन में करते हैं हम क्या, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस प्लस। ये जो साइन है ये इररिलेवेंट हो गई, इनसे कोई मतलब नहीं है। 4x³ माइनस 4x³ 0, अब माइनस का 2x² प्लस का 4x² तो प्लस का 2x², ठीक है। 4x माइनस का प्लस का 0, 2x² माइनस 5। ओके, अब देखिए यहाँ x² है और यहाँ 2x² है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 4x प्लस 2 से डिवाइड किया, 2x² माइनस 2x और माइनस 2। ओके, तो माइनस और माइनस 2x माइनस 2 प्लस प्लस, तो यहां देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 5 और प्लस 2 क्या बचा, माइनस 3, लेकिन 2x यहाँ बचा होगा, 2x माइनस 3। अब ये जो रिमाइंडर है इसकी पावर gx से कम है, तो डिवीजन हैज बीन स्टॉप्ड हियर। ओके, तो डिवीजन यहाँ स्टॉप हो गया। ये हुआ हमारा क्या, fx, ये हुआ सॉरी ये gx, ये fx, ये qx, ये rx। अगर इसको वेरीफाई करें तो वैल्यू हमारी यही आएगी, मतलब अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें और ये ऐड कर दें तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, डिविडेंड। ओके, तो ये हुआ डिवीजन, इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे क्लास 10 से वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एक्सरसाइज 1.1 में आपसे वो पूछ रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है नंबर फर्स्ट, और पूछता है वो कि इसकी जीरोस कितनी होंगी। तो जो पहला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, 0 पॉइंट पर, तो इसकी जीरो कितनी होंगी, नो जीरो, मतलब एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ कट नहीं कर रहा है तो px में px पॉलिनोमियल की जीरो कोई जीरो नहीं होगी। नंबर सेकंड, यहां सेकंड फिगर में वो एक्स एक्सिस को कट करता है कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, तो कितनी जीरो होंगी इसकी, 1 जीरो। ओके, थर्ड में कितने पॉइंट पर कट करता है, 3 पॉइंट पर, तो जीरो कितनी होंगी, 3, और फोर्थ में वो कट करता है इसको 2 पॉइंट पर, तो जीरो कितनी होंगी, 2, और फिफ्थ में कट करता है वो 1 2 3 4, कितनी जीरो होंगी, 4, और तुम्हारा नेक्स्ट में वो कट करता है 1 2 3 पॉइंट पर, तो कितनी जीरो होंगी, 3। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन था। इसके बाद और क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, और कुछ अलग से भी क्वेश्चन होंगे टफ, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरो ऑफ px, x² - x - 2k + 2। तो ये कहता है कि k की वैल्यू क्या होगी जिससे ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो कैसे निकालेंगे उसको हम, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरो, -4 क्या है, जीरो, मतलब p -4 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, k की किस वैल्यू के लिए, तो p -4 की जगह px की जगह क्या रख देंगे हम, जीरो, इक्वल टू, ठीक है, -4 को उसने जीरो बता दिया, x की जगह यहां क्या पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस -4
माइनस 2k प्लस 2। ओके, तो 0 इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 2k प्लस 2। ओके, 20 को इधर ले आओ, माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2। ओके, माइनस 2 को इधर ले आओ, माइनस 20 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 2। तो ये डिवाइड किया, क्या हो गया हमारा 10। तो k की वैल्यू क्या होगी 10, माइनस 2 को इधर लाए तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ये कहता है कि k की वैल्यू अगर 8 ले हम, तो ये पूरा एक्सप्रेशन -4 रखने पर क्या हो जाएगा 0। तो चेक कर लेते हैं क्या k की वैल्यू ठीक है, जरूरत नहीं चेक करने की लेकिन फिर भी कर लेते हैं। k की वैल्यू 8, तो p -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और 8 प्लस 2 इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ k इज 8। तो k की वैल्यू 8 के लिए -4 क्या होगा इस px की 0। ओके, चलिए इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट हुए, कुछ एक एग्जांपल हुए। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं हम किसके लिए, इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।